जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान जाकर बर्गर खाने वाले और फिर दोबारा बर्गर खाकर लोगों को ताने मारने वाले सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया को पार्टी ने निकाला। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विजेता दहिया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक प्रवक्ता। अब ये प्रवक्ता पार्टी के कैसे बने तो आपको बता दे, ध्रुव राठी जो है, जिनके वीडियो बहुत देखते हैं लोग, ये ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, सब्जेक्ट भी सजेस्ट करते हैं। तो ध्रुव राठी ने अभिजीत दीपके को सलाह दी, उन्हें बताया कि इन्हें आप ले लो, तो इन्होंने विजेता दहिया को ले लिया। अब विजेता दहिया इस आंदोलन से तो जुड़ गए, लेकिन अब उन्हें मलाल हो रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया है, कुछ कमाया नहीं है। अब विजेता दहिया का असली चेहरा कब सामने आया तो 20 जुलाई को एक तरफ आंदोलन में शामिल होने वाले छात्र लाठियां खा रहे थे, आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहे थे, और ऐसे में विजेता दहिया जाकर के बर्गर खरीद कर खा रहे थे। एक युवक ने उनका वीडियो बनाया, वीडियो में आपको दिखा रहे कि कैसे उस युवक ने उनसे पूछा कि आप वहां पर क्यों नहीं है और यहां क्या कर रहे हो। अब उनके बर्गर खाने पर जो सवाल उठे तो बेहद आहत हो गए विजेता दहिया। फिर गाड़ी में बैठकर एक बर्गर और खाते हुए उन्होंने वीडियो बनाया और कहा कि क्या मेरी कोई जिम्मेदारी है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्या आपने मुझे इलेक्ट किया है, क्या आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, ऐसे कुछ सवाल किए। ये उनकी अपरिपक्वता बताती है कि वो इतने बड़े आंदोलन के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं थे। किसी भी तरह से विजेता दहिया इस आंदोलन के लीड करने वाली टीम का हिस्सा होने ही नहीं चाहिए थे। बहरहाल विजेता दहिया के ये वीडियोस आपको हम दिखा रहे हैं। पहला वीडियो युवक ने बनाया है, दूसरा वीडियो उन्होंने खुद डाला है, और अब पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा, मगर उन्होंने नहीं दिया, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। तो ऐसे लोग आंदोलन शुरू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है कि जिम्मेदारी निभाना है तो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो विजेता दहिया को एक तरह से सीजेपी ने निकालकर अच्छा ही किया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर विजेता दहिया की इन तमाम हरकतों की और बातों की बेहद आलोचना हो रही है। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए नहीं प्रोटेस्ट में हैं? आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे, लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात आप है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए, वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप हैं? बाबा को गाली दे रहे हो हैं? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा, मैं क्या क्लोन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्लोन कर रहा हूँ? अच्छा, बाय। आप मुझे ये बताइए, आप गए क्यों नहीं? आप प्रोटेस्ट में गए क्यों नहीं? आप वहाँ गाली दे रहे थे प्रेमानंद जी को। आप सारे 20 आप सबको बच्चों को बुला के यू डोंट हैव। ये हमारे प्रेमानंद भाई को गाली दे रहे हैं। रोमिंग हियर। प्रेमानंद भाई बोल रहे हो। व्हाई? नो आई विल डू दैट। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। तो मेरा भी बहुत ज्यादा, मुझे भूख भी लगी हुई थी और कुछ आप अच्छा सा खा लो तो मन को अच्छा लगता है। इतना ज्यादा टैक्सिंग था, 2 रात से मैं सोया नहीं हूं। जो लोग प्रोटेस्ट में थे उन्हें सब दिख रहे हैं, जो ये सब बकवास कर रहे हैं ना, वो घर बैठ के बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है जो केवल बस ये खाना पीना ये वो, पर उसको सोशल इश्यूज से कोई मतलब नहीं है, किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उसके बर्गर खाने पे तुम्हें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई इंसान बर्गर खाते हुए अगर प्रोटेस्टर भी है, देश के मुद्दों पे कुछ बात कर रहे हैं, उसके बर्गर खाने में तुम्हें प्रॉब्लम है। मतलब कि केवल बर्गर ही बर्गर खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रोटेस्टर अगर बर्गर खा ले, किसान अगर पिज्जा खा ले, तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। रुबिका लियाकत भी कहती है यहाँ पे तो पिकनिक चल रही है, तो ना करे मर जाए, डांस कर लिया उसमें तुम्हें दिक्कत है,
कल प्रोटेस्ट में मैंने पहनी ना कलर्ड शर्ट, में पहनूंगा, उससे एक एनर्जी आती है, एक लाइफ आती है। वरना तुमने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा है जनता को रुलाने का, लेकिन मेरा तो काम है ना खुशियां बांटना। हाँ, फिर कह रहे हो कि अच्छा मार्च में, तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूं। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया हूं। और जो लोग हैं ना जिनके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग है, वो ये बात समझते हैं, वो कहते हैं अरे सर आप फिर काम वाम नहीं करते, कर रहे अभी तो कैसे चलता है। अब वैसे लोग जब मुझे कहीं पे मिल जाए ना बाहर, वो कहते हैं अरे सर आप कमाल कर रहे हो, शैल आई एंट्रीट यू टू छोले भटूरे। अभी जस्ट एक बंदा मिला था, पुनीत मिश्रा, ही सेड दैट। हालांकि मैं छोले भटूरे भी नहीं खाता क्योंकि बहुत डीप फ्राइड होते हैं, बट एनीवेज तो जिन लोगों के अंदर वो फीलिंग है ना, तो देखते हैं कि बंदा 1.5 महीने से यहाँ पे है और वो आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बस।